4 MB से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर ही नहीं सकते। तो आई वुड रिकमेंड कि 3 to 4 मंथ्स अगर आप लोग विजिट वीज़ा या वर्क परमिट या कोई और एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आप 3 to 4 मंथ्स की लगा सकते हो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कि हम लोग कितनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं या कितना अमाउंट लगाएं। मैं हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों का अभी भी एक माइंडसेट क्रिएट हुआ है कि कनाडा का जो वीज़ा है वो बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे लगता है। सब लोगों को मैं क्लियर करता चलूँ कि कनाडा का वीज़ा बैंक स्टेटमेंट पर नहीं लगता, या फिर मैं इस वीडियो को यह टाइटल दे सकता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट रियलिटी इन कनाडा फॉर कनाडा वीज़ा। ठीक है। अच्छा भाई, तो इससे मुराद ये है, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा की, जो सबसे ज़्यादा जेन्युइन तरीका है कनाडा आने का। ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा पे एज एन इमिग्रेंट आप लोग अगर आते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एज ए स्टूडेंट आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर रहते हैं। तो अगर कुछ डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर फॉल करती हैं, एसजीएस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, जो एसजीएस कैटेगरी के अंदर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद या बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आपको 1 साल की ट्यूशन फीस पे करनी होती है और गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट दिखाना होता है। बेस्ड ऑन दैट जो आपका वीज़ा लग जाता है। बट उसके अलावा भी अगर आप बैंक स्टेटमेंट चाहो सो दैट्स ऑप्शनल केसेस। तो बैंक स्टेटमेंट रियलिटी फॉर कनाडा वीज़ा, इसमें आप ये चीज़ कह सकते हो कि भाई स्टूडेंट वीज़ा के लिए ख़ास तौर पे स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर, जिसका मेन जो है वो पर्सपेक्टिव है कि 1 साल की ट्यूशन फीस और $10,000 जीआईसी कनाडा के बैंक के अंदर, लोकल बैंक के अंदर, तो बैंक स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। हाँ, अगर आप विजिट वीज़ा या फिर आप जो है वर्क परमिट वीज़ा फाइल कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मैंने जो फाइल कर रहा था, तो मैंने अपने स्पाउस का भी अपने होम कंट्री में और दूसरा अपना भी इधर कनाडा के अंदर बैंक स्टेटमेंट लगाई थी। ठीक है, उससे बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन मैंने खुद जाके, जब मैं बैंक्स में गया था फॉर प्रिपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट कनाडा के अंदर, तो मैंने लोगों से पूछा कि यार बैंक स्टेटमेंट कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया बैंक स्टेटमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन या फॉर IRCC पर्पज़ या इमिग्रेशन के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 मंथ्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। या मैक्सिमम चलो अगर आप कर भी लेते हो तो 4 महीने की करो, इससे ज़्यादा की कोई कहानी भी नहीं होती। 6 मंथ्स की, 7 मंथ्स की, क्योंकि यार आप खुद देखो कि जहाँ हम लोग IRCC के पोर्टल पे जहाँ पे फाइल्स अपलोड करते हैं, वहाँ पे इतनी जगह होती ही नहीं अपलोड करने की। मैक्सिमम साइज़ कैपेसिटी दी होती है फाइल अपलोड करने की, दैट इज़ 4 MB। 4 MB से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर ही नहीं सकते। तो आई वुड रिकमेंड कि 3 to 4 मंथ्स अगर आप लोग विजिट वीज़ा या वर्क परमिट या कोई और एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आप 3 to 4 मंथ्स की लगा सकते हो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कि हम लोग कितनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं या कितना अमाउंट लगाएं। मैं आप लोग को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि फॉर द फर्स्ट पर्सन, जो अगर एक बंदा जा रहा है तो 10 से 12,000 कैनेडियन डॉलर जो है वो माइंड में रखे। देखो भाई, आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लो, वॉट एवर इट इज़, लेकिन अगर पहला बंदा है, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चाहे विजिट वीज़ा है, चाहे वर्क परमिट या कोई और एप्लीकेशन है, और जो डायरेक्ट इमिग्रेशन पे जो है एक्सप्रेस एंट्री के लिए आ रहे हैं, उनके पास तो सारे डिफाइन होता है कि इतने फंड्स रिक्वायर्ड हैं एक कैंडिडेट के लिए, 2 कैंडिडेट के लिए, 3 कैंडिडेट के लिए, तो वही एक्चुअली नंबर्स हो रहे होते हैं फॉर कैनेडा टू लिव इन द कैनेडा। ठीक है, कि इतना एक बंदे का 1 साल का खर्चा होना चाहिए, और आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो 1 साल के हिसाब से करनी है एटलीस्ट, और वो एज अ फंड शो करना है, क्लोजिंग बैलेंस शो करना है अपने लास्ट 3 to 4 मंथ्स के बैलेंस का। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतना बड़ा अमाउंट जो हम दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल, हमने कोई प्रॉपर्टी बेची, हमने कोई गोल्ड बेचा, या हमने कोई भी XYZ एसेट भेजा और हमारे पास पैसा आया, तो वो क्या हम दिखा सकते हो? तो आप ये अपने जो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखते हो, आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन वर्क परमिट के भी लिखते हो, आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन विजिट वीज़ा के भी लिखते हो, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी लिखते हो। तो जो कंट्री नॉन एसजीएस कैटेगरी में फॉल करती हैं उसमें आप ये बता सकते हो। फाइनेंशियल वेलबींग का एक पैराग्राफ बनता है जो उसमें आप ये डिटेल्स डाल सकते हो कि भाई ये पैसा मैंने गोल्ड बेचा, उसकी सेल डीड लगा दो, या सेल रिसीट लगा दो, या कोई प्रॉपर्टी बेची तो उसकी सेल डीड लगा दो कि भाई ये पैसा यहाँ से इतना अमाउंट गिरा है। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूज अमाउंट है, मोर देन 5,000 कैनेडियन डॉलर्स की अगर प्रोसीड्स आपके पैसे में, मतलब कोई अमाउंट आपके क्रेडिट हो रहा है अकाउंट के अंदर, तो आप लिख सकते हो कि भाई ये पैसा यहाँ से है। और जितना एक्सप्लेन करोगे उसको उतना आसानी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा घिचपिच नहीं कर देना, खिचड़ी नहीं बना देना, सिंपल वर्ड्स में रखना, तो बहुत आसान हो जाता है। अगेन बैक टू द टॉपिक कि कितनी बैंक स्टेटमेंट बनानी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर पहला बंदा है तो 10 से 12,000 कैनेडियन डॉलर्स की बात हो रही है, पर 10 से 12,000 कैनेडियन डॉलर्स अपने होम कंट्री में कन्वर्जन कर लो आप अपने रेट का, वो बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, और जितना बंदा उसके अंदर ऐड होता चला जाता है उसके 3, 3.5, 4,000 डॉलर एटलीस्ट ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर 2 बंदे तो पहला बंदा 10 से 12,000 कैनेडियन डॉलर और दूसरा बंदा तो 3 से 4,000 कैनेडियन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट बंदा हूँ तो मैं ऐड कर दूंगा 12,000 कैनेडियन डॉलर की बैंक स्टेटमेंट तो दिखानी है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 24-25 लाख बन जाती है एक बंदे की।
2 बंदे हैं तो तकरीबन जो है वो 4-5 हज़ार डॉलर आप ऐड कर दो, 3 से 4 हज़ार डॉलर जो कि 8 लाख बन गए, तो अगर 25 लाख हो गए तो तकरीबन जो है वो 35 लाख तक की पाकिस्तानी बन गए। और इंडियन अगर आप हो तो ऑब्वियसली आप इंडियन में कन्वर्जन कर सकते हो जो भी एक्सचेंज रेट उस वक्त का चल रहा है। तो पहले बंदे के 10 से 12 हज़ार कैनेडियन डॉलर, फिर उसके बाद 4-4 हज़ार कैनेडियन डॉलर आप ऐड कर दीजिए फॉर एन एडिशनल पर्सन। तो दिस इज़ हाउ अ बैंक स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। और अगर कोई भी बड़ा पैसा आ रहा है या गिर रहा है और आप उसको क्लोजिंग बैलेंस में शो करते हो तो आप एज अ प्रूफ उसको दिखा सकते हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और अगर आपकी बहुत अरसे से सेम ही स्टेटमेंट चलती हुई आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप बना रहे हो और आपका इनिशियल जो है वो 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास अभी 15 लाख से अचानक 60 लाख हो गए, तो जो 15 और 60 का डिफरेंस है, मतलब 15 to 60, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 15 से 60 लाख का है और आपके पास प्रॉपर्टी या गोल्ड का पैसा है, तो आप उसको बता दो कि भाई ये जो पैसा 15 लाख से 60 लाख तक गया है, ये जो डिफरेंस है, ये इतना बड़ा अमाउंट जो है 30-35 लाख रुपए जो है, ये 40 लाख रुपए जो हैं, ये मेरे यहाँ से आए, ये मेरी प्रॉपर्टी के पैसों से आए, ये इससे आए, उससे आए। तो ये आप बता सकते हो, उसमें कोई इशू की बात नहीं होती। तो मेक श्योर गाइज़ आप लोग फॉलो करो फेसबुक पेज पे, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। यू कैन गाइज़ कीप 1-to-1 सेशन एज़ वेल। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ज़रूर डाल दूँगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।